अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने अजायबात आलम में से एक बहुत ही नुमाया मकाम जो रखने वाली चीज़ है शहद की मक्खी, उसके बारे में जिक्र करूँगा। अरबी में शहद की जो मक्खी है इसको नहल कहते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर पूरी एक सूरत जो है ये नाजिल फरमाई। एक सूरत का नाम जो है वो सूरह नहल है, आप अल्लाह के कुरान में देखें। और अब जो है इस मक्खी के जो इंतजामात हैं वो जरा समात फरमाएं। इस मक्खी के घरों यानी छतों का जो डिसिप्लिन होता है ना, वो इतना मुनज़्ज़म और बाकायदा होता है कि जैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क का निज़ाम सल्तनत होता है। और नंबर दो, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ये मक्खियां जो हैं इस तरह रहती हैं कि इनका एक जो है ये बादशाह होता है जो जिस्म और कद में जो है वो तमाम मक्खियों से बड़ा होता है। तमाम मक्खियां जो है उसकी क़यादत में सफर करती हैं और क़याम करती हैं। अब आपको पता है कि उस बादशाह का नाम क्या है? उसका नाम है यासूब होता है उसका नाम। और इनका जो यासूब होता है ना बादशाह, वो इन मक्खियों के लिए तरतीब कायम करता है और सबको जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी पे लगाता है। चुनाचे कुछ मक्खियां जो है वो मकान बनाती हैं और सुराखों की जो शक्ल में होता है। और ये मक्खियां जो हैं ये इस कदर खूबसूरती और यकसानियत के साथ जो है वो मुसद्दस यानी 6 गोशों वाला वो मकान बनाती हैं कि जैसे जो है वो किसी इंजीनियर ने पुरकार की मदद से जो है बनाया होता है। तो अब जो है सबकी शक्ल जो है वो बिल्कुल एक होती है और सबकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो बिल्कुल बराबर होती है, जरा बर भी फर्क जो है वो नहीं होता। और अगली जो चीज है, कुछ मक्खियां जो हैं वो यासूब के हुक्म से अंडे और बच्चे जो है वो पैदा करती हैं, वो काम जो है वो अंजाम देती हैं। और कुछ जो है वो शहद तैयार करती हैं और कुछ जो हैं वो मोम बनाती हैं, कुछ जो हैं वो पानी लाती हैं और कुछ जो है वो पहरा देती हैं। तो दूसरी मक्खियां जो हैं वो उनमें दाखिल नहीं हो सकती। और अगली जो चीज है, ये मक्खियां जो हैं ये फूलों और फलों का रस जो है वो चूस के लाती हैं और शहद के खजाने के अंदर जमा करती हैं। और फूलों और फलों की तलाश में ये जंगलों और मैदानों में सैकड़ों मील जो है ये अलग अलग दूर चली जाती हैं। और फिर इनको जो है अपने छत्तों को तलाश करना जो है ये मुश्किल नहीं होता, बगैर किसी तकल्लुफ के ये मीलों दूर तक चली जाती हैं और बगैर किसी तलाश के जो है ये अपने छत्तों में वापस आ जाती हैं। और ये जो मक्खियां हैं ये मुख्तलिफ किस्म का मुख्तलिफ जायकों का शहद तैयार करती हैं। कभी सुर्ख होता है, कभी सफेद होता है, कभी जो है वो पतला होता है, कभी गाढ़ा होता है। तो कभी ये जो है बिल्कुल इनका एक डिसिप्लिन और एक निजाम जो है ये कायम है, उस निजाम के तहत जो है ये काम करती है। और जो बागी मक्खियां होती हैं उनका जो यासूब बादशाह होता है ना, वो उनको जो है वो मुनासिब सजाएं भी देता है, यहां तक कि बाज को जो है वो कत्ल भी करवा देता है। और सबके ऊपर वो अपना कंट्रोल रखता है, कंट्रोल। कभी भी कोई शहद की मक्खी जो है वो किसी निजासत पे जाके नहीं बैठती, निजासत पे नहीं बैठती। और कोई भी जो है अगर कोई बैठ जाती है तो फिर उनका जो बादशाह होता है ना यासूब, वो उसको सख्त सजा देता है। और बाज़ दफा ऐसा होता है कि उनको छतों से भी निकाल देता है, यानी अपने घर से जो है वो निकाल देता है। तो इसका जिक्र ये निजाम शहद जो है उसका फायदा और शहद की मक्खी का जिक्र जो है वो अल्लाह ताला ने सूरह नहल के अंदर जिक्र फरमाया। और हदीस मुबारका के अंदर भी यकीनन आपको मालूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में फरमाया कि शहद जो है वो शिफा है। अब इसके अंदर शिफा जो है वो कैसे पैदा हो गई? ये कौड़े फूलों का फलों का रस चूस के लाती है, तो शिफा कैसे? अब ये आग है ना, मीठा कैसे होता है? ये दुरूद पाक पड़ती है नबी पाक की जात पे, वो मीठा हो जाता है। तो बस शहद के अंदर बरकत और शिफा जो है वो इसी अमल की वजह से है कि दुरूद पाक की वजह से। अगर उम्मती नबी पाक की जात पे दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या उसको बरकतें नहीं देगा? क्या रब ताला उसकी जुबान के अंदर तासीर पैदा नहीं फरमाएगा? क्या मेरा खालिक जो है उसको जो है वो शिफाएं बीमारियों से नहीं देगा? इंशाअल्लाह करीम जरूर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की
ये जो निज़ाम है इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे लिए रब ताला ने ये निज़ाम बनाया, हमें चाहिए समझें और अल्लाह की कुदरत को समझें और उसकी जो है वो मोहब्बत में फिर अमल करें, नमाज अदा करें, उस मालिक की तरफ मुतवज्जे हों। ये निज़ाम जो है ये गौर व फिक्र के लिए बनाया। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, आमीन।